तो चलिए आपको ले चलते हैं फ्रांस के मशहूर सर्किट पॉल रिकार्ड। यहाँ का माहौल गर्म है, स्टेज बिल्कुल तैयार है, एक ऐसी हाई स्टेक्स एंड्योरेंस रेस के लिए जहाँ स्पीड, स्ट्रैटेजी और हिम्मत का एक जबरदस्त इम्तिहान होने वाला है। सोच के देखिए, एक ही रेस ट्रैक, पूरे 4 घंटे और एक साथ दौड़ती 42 गाड़ियां। सवाल बस एक है, इतने बड़े मुकाबले में आखिर जीतेगा कौन? इस रेस की पूरी कहानी को समझने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। सबसे पहले हम इस स्पीड के मैदान को जानेंगे, फिर हम देखेंगे कि कैसे एक ही रेस के अंदर 3-3 रेसें चल रही थी। इसके बाद मिलेंगे पोडियम के असली हकदारों से, फिनिश लाइन तक के संघर्ष को महसूस करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये रेस इतनी यादगार क्यों बन गई। ओके, तो शुरू करते हैं इस रेस की लोकेशन से और इसके बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट से। देखिए, ये कोई मामूली रेस नहीं थी, इसे कहते हैं एक एंड्योरेंस रेस। मतलब ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है। अरे नहीं, ये तो स्पीड और स्ट्रैटेजी का एक लंबा, थका देने वाला मैराथन है जो पूरे 4 घंटे नॉन स्टॉप चला। अब आते हैं इस रेस के सबसे सबसे दिलचस्प पहलू पर। ये पॉइंट अगर समझ गए ना, तो समझिए पूरी रेस का मजा ही डबल हो जाएगा। इमेजिन कीजिए, एक ही ट्रैक पर एक ही वक्त में 3 अलग-अलग तरह की गाड़ियां रेस कर रही हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो ये बॉक्सिंग मैच जैसा है, जहां हैवी वेट, मिडिल वेट और लाइट वेट तीनों एक ही रिंग में होते हैं, लेकिन हर कोई अपने अपने वेट क्लास का टाइटल जीतने के लिए लड़ रहा होता है। तो इस रेस के हैवी वेट्स हैं LMP2 कार्स। ये हैं रेस के असली बाहुबली। ट्रैक पर सबसे तेज, सबसे पावरफुल ये ऐसी मशीनें हैं जो सिर्फ और सिर्फ रेस करने के लिए ही बनी है। स्पीड के असली बादशाह। उसके बाद आती है LMP3 क्लास। इन्हें आप मिडिल वेट्स कह सकते हैं। ये भी प्रॉपर रेस कार्स हैं, लेकिन ये एक तरह से फ्यूचर के स्टार्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है, वो जगह जहां कल के चैंपियंस आज अपने हुनर को निखारते हैं। और आखिर में आती है LMG TE क्लास। ये वो गाड़ियां हैं जिन्हें हम शायद पहचानते हैं, फरारी, एस्टन मार्टिन जैसी सुपर कार्स, जिन्हें थोड़ा मॉडिफाई करके रेस ट्रैक पर उनकी बिल्कुल लिमिट तक पुश किया जाता है। तो इस तरह से एक ही ट्रैक पर 3 अलग-अलग जंग चल रही थी, LMP2, LMP3 और LMGTE। सबका मकसद अलग था, लेकिन जज्बा सब में एक ही था, जीत का। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि यहाँ 3 अलग रेसें चल रही थीं, तो चलिए अब वक्त है इन तीनों रेस के असली विजेताओं से मिलने का। सबसे पहले सबसे बड़ी रेस, LMP2। स्पीड के इन बादशाहों में से कौन बना असली किंग, जिसने सबको धूल चटा दी? और ये खिताब जीता थीरियट बाय TDS रेसिंग ने। उनके ड्राइवर्स मथियस बेचे, पियर थेरियत और माइक कॉनवे ने क्या कमाल की रेस की। पूरे 124 लैप्स के बाद उन्होंने एक शानदार जीत हासिल की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं LMP3 क्लास की तरफ। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो इस जंग का विजेता कौन बना? ये थी ग्राफ टीम। ड्राइवर्स पॉल पिटे, एंजो गिबर्ट और एरिक ट्रूले ने इस भीड़ भरे ट्रैक पर अपनी बेहतरीन स्किल दिखाई और अपने क्लास में पहली पोजीशन हासिल की। फैंटास्टिक ड्राइव। और अब बारी है सुपरकार्स की भिड़ंत की, LMGT कैटेगरी के चैंपियन की। वो टीम जिसने अपनी प्रोडक्शन बेस्ड मशीन से सबको हरा दिया। ये जीत मिली JMW मोटरस्पोर्ट को। अपने लाल फरारी 458 इटालिया GT2 में एंड्रिया बर्टोलाइनी, रॉबर्ट स्मिथ और रॉरी बुचर ने फिनिश लाइन सबसे पहले पार करके LMGT का ताज अपने नाम किया। जीतना तो अहम है, बिल्कुल, लेकिन इंड्योरेंस रेसिंग की असली सच्चाई ये है कि रेस को ख़त्म करना वही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है, क्योंकि यहाँ हर कोई फिनिश लाइन तक पहुंच ही नहीं पाता। रेस की शुरुआत में ग्रिड पर लाइन से खड़ी थी पूरी 42 गाड़ियां, हर टीम, हर ड्राइवर उम्मीदों से भरा हुआ। लेकिन जब 4 घंटे का ये कठिन इम्तिहान पूरा हुआ, तो उनमें से 9 गाड़ियां फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाई। उनका सफर कहीं बीच में ही अधूरा रह गया। अगर आंकड़ों में देखें तो ये है लगभग 21.4%, यानी हर 5 गाड़ियों में से एक गाड़ी रेस पूरी नहीं कर सकी। मैकेनिकल फेलियर, एक्सीडेंट, वजह कोई भी हो, यही तो इंड्योरेंस का असली टेस्ट है, आखिर तक बस टिके रहना।
तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक रेस का क्या महत्व था। इसे सिर्फ एक इवेंट की तरह नहीं बल्कि एक बड़ी कहानी के एक छोटे पर जरूरी हिस्से की तरह देखना होगा। देखिए, ये रेस अपने आप में सिर्फ एक ट्रॉफी के लिए नहीं थी। ये यूरोपियन ले मान सीरीज चैंपियनशिप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड था। यहाँ जीता गया हर एक पॉइंट, हर एक पोजीशन टीम्स के लिए आगे चलकर चैंपियनशिप जीतने या हारने का कारण बन सकता था। यहाँ बहुत कुछ दांव पर लगा था। हर लैप, हर मोड़ एक नई चुनौती। जरा सोचिए, इस लेवल की स्पीड और प्रेशर को पूरे 4 घंटे तक झेल पाना, ये ड्राइवर्स की हिम्मत, उनकी स्किल और उनकी जबरदस्त विल पावर को सलाम है। और ये हमें इस स्पोर्ट की असली इंटेंसिटी का एहसास दिलाता है।